राहुल और इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते करते आखिर अचानक कैसे बिगड़ गई योगी की तबीयत और क्यों तत्काल बुलाना पड़ गया एम्बुलेंस। मगर प्रियंका ने क्या कहा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार में मतदान के 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे तो अचानक ऐसा क्यों हो गया जब उनकी तबीयत बिगड़ते भी दिखाई दी। और तबीयत बिगड़ने पर ओल फोल क्यों बकने लगे। गेरुआ वस्त्र धारण किए संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जिसको लेकर के प्रियंका गांधी ने मानो उनको दिन में तारे दिखा दिए हों। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। चंद मिनट बने रहें दोस्तों मेरे साथ में। दोस्तों, योगी जी की तबीयत ठीक रहे, बेहतर रहे, ये हमारी भी मनोकामना है, हम भी यही कहेंगे। मगर दोस्तों, आपको याद है ना कि करीब 1.5 महीने पहले जब एक पंक्चर बनाने वाले ड्राइवर ने मोदी की मां के लिए गाली दी, जो कि गलत था, तो कैसे उसे कांग्रेस और आरजेडी से जोड़कर मोदी, शाह, योगी समेत एनडीए ने देश में हंगामा काट दिया और राहुल तेजस्वी से माफी मांगवाने के लिए जोर देने लगे, जबकि उस व्यक्ति का कांग्रेस से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। यहां तक कि नीतीश के पुलिस ने भी कह दिया था कि गाली देने वाले का ना तो कोई कांग्रेस से ना ही आरजेडी से कोई वास्ता है। मगर फिर भी मोदी, शाह, योगी जी राहुल से माफी मंगवाने के लिए देश को सिर पर उठा लिए थे। हंगामा बिहार में चरम पर था, क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी जन आंदोलन के बाद में बिखरी हुई तस्वीर जो थी एनडीए की। हालांकि दोस्तों, यह और बात है कि खुद मोदी शाह साहब ने बतौर पीएम जितने अपशब्द कहे उतना आजाद भारत में, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं दोस्तों, आजाद भारत में या आज के इस भारत में 78-79 वर्ष के आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी राजनेता ने प्रयोग किया होगा। आपको याद है ना, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, शशि थरूर की पत्नी के लिए बोली लगाना, राहुल को हाइब्रिड बछड़ा, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, मंगलसूत्र छीन ले जाने वाला, सब कुछ ब्ला 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 ब्ला, ढेर सारी बदजुबानी, जी हां मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बदजुबानी की, गाली गलौज वाले बयान खुद साहब ने इस्तेमाल किए हैं। मगर किसकी हिम्मत है? कौन सा चुनाव आयोग, काहे के कानून, काहे की अदालतें, काहे का नैतिकता, आप जानते हैं। जिसे राहुल, सोनिया, प्रियंका ने मोदी को बीमार बताते हुए कटाक्ष किया था कि साहब बीमार हैं वो। मगर अब जबकि बिहार में 6 नवंबर को मतदान होने जा रहा, तो उससे पहले योगी की तबीयत बिगड़ गई, योगी के बीमार पड़ गए। योगी के भेष में संवैधानिक पद पर बैठे एक प्रदेश के मुखिया से जनता सभ्य भाषा और नैतिकता की उम्मीद करती है, मगर उनकी ऐसी तबीयत बिगड़ी कि ओल फोल बकने लगे। दरअसल योगी थे मंच पर और तबीयत बिगड़ी तभी उनके मुंह से बेतहाशा अजीब अजीब किस्म के शब्द निकलने लगे। कहते हैं बिहार में महागठबंधन में पप्पू, टप्पू, अप्पू 3 बंदरों की जोड़ी है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि महागठबंधन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने जो कहा उस पर तो केस होना चाहिए। योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं। बाइट सुन लीजिए उन्हीं की जुबान में। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको
सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। दोस्तों, ये तो भाषा है एक संत की, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री की, जो कि खुद, जिन्हें महाराज कहलाना पसंद है, जो कि खुद योगी हैं। दरअसल ये इनका अंदाज ही है। इनके खेमे को शायद ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यही। और फिर इनको जब कोई कह दे तो फिर ये रोने लगते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने योगी मोदी को कैसे छिला है दोस्तों, कान में लंबे दिनों तक उसकी गूंज सुनाई देगी। वो तो कह रही है कि साहब एक अपमान मंत्रालय अलग से गठित कर दीजिए। सुनिए। इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। और तभी दोस्तों, जनता कैसे रोष दिखा रही है बीमार योगी के लिए। योगी की बदजुबानी पर एक सोशल मीडिया यूजर ने यूपी की एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म वाली खबर को शेयर करते हुए नवभारत टाइम की लिखा कि अगर आपकी औकात है तो इस पर बोल करके दिखाइए, यूपी में जंगल राज चल रहा है। नवभारत टाइम की खबर को उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि 10 साल के दलित बच्ची का अपहरण, मुंह में कपड़ा ठूसा गया, सामूहिक तौर पर दुष्कर्म। 3 दरिंदों की तलाश में मथुरा पुलिस। बच्ची से गैंग रेप की दिल दहलाने वाली घटना। 10 साल की बच्ची का 3 बाइक सवारों ने अपहरण किया, उसके साथ घिनौनी वारदात अंजाम दी, लोगों को आता देखकर फरार हो गए और पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई। और इस पर दोस्तों खामोशी है हर तरफ। मगर दोस्तों, इन सब चीजों पर बोलने के बजाय मानो महाराज जी के मुंह में कपड़ा ठुसाओ। विपक्षी पार्टियों को, उनके मुखियाओं को लेकर कैसी बदजुबानी। मगर इतना काफी नहीं होता इनके लिए। योगी जी इतने पर कहां रुकते हैं, कहां मानने वाले हैं? इसके आगे सीएम योगी जो कहते हैं वो दर्शाता कि बिना मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर, मस्जिद का जिक्र किए मानो इनका संबोधन कहीं पूरा ही नहीं होता है। बिहार पहुंचे बाबा कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस राम विद्रोही है, राम विद्रोही है, बिहार के चुनाव में कह रहे। और इतना ही नहीं है, आगे तो आप इनके कॉमेडी पे आप हंसेंगे। कहते हैं कि कश्मीर जहां इन्हीं की सरकार है, दोस्तों इन्हीं का मतलब कि एलजी के माध्यम से शाह साहब सरकार चला रहे कश्मीर की, तो जहां इन्हीं की सरकार है, कानून व्यवस्था इनका है, मगर शायद बाबा को पता ही नहीं, या फिर जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम के छौंक को और बेहतर करने के लिए कश्मीर का मुद्दा लाए होंगे। कहते हैं कश्मीर में विवाद किसने पैदा किया? कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई है,
कांग्रेस का ही पाप था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया था। शायद इतिहास भी नहीं पढ़ते ये लोग। अगर इतिहास पढ़ें तो शायद ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए इनका दिल तो रोकेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी वहां बस रहे थे, ये कह रहे हैं बाबा जी, जबकि बाकी भारतीयों से कश्मीर खाली करने को कहा जा रहा था। हंस लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कॉमेडी नहीं तो और क्या है इनकी। दोस्तों, मैंने कहा था कि कोई भी भाषण बाबा का पूरा ही नहीं होता जब तक वो मंदिर मुसलमान पाकिस्तान राम को ना लें। योगी जी तो मन से ही गलत आंकड़े भी पेश करने लगते हैं। मन से ही कह डाला कि आरजेडी के शासन में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटती थी और अब कम हो गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। मगर दोस्तों, वो कहते हैं कि नीतीश राज में सुशासन आ गया। मैं खोलता हूं इनके झूठ की पोल। लगता है इनके स्क्रिप्ट राइटर से गलती नहीं हुई। उसको लगा बिहार में ठीक है, बिहार पिछड़ा राज्य है, कौन ध्यान देगा, सब बेचारे गरीब गुरबा ही तो रहते हैं वहां पर। उनको शायद यही लगा होगा और ठोक दो कोई भी आंकड़ा उठा करके। दोस्तों, क्योंकि एनसीआर भी सरकारी आंकड़ा कुछ और बताता है। पहले आपको योगी जी की भाषा सुना देते हैं और आंकड़ा सुना देते हैं जो बता रहे हैं, फिर मैं बताता हूं। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। अब दोस्तों, आपको असली आंकड़ा सुना देता हूं। दरअसल योगी जी ने जो कहा कि सुशासन है, तो फिर आप देखिए 2005 तक का जो अपहरण और फिरौती का आंकड़ा एनसीआरबी का डेटा 2021-22 में आया, उसके मुकाबले 2005 से 2025 के बीच में कहीं ज्यादा फिरौती की घटनाएं बढ़ी, अपहरण की बढ़ी। और महाराज जी गिरवा वस्त्र में संत भी हैं, योगी भी हैं, संवैधानिक पद भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मगर आप कुछ भी मत बोलिए, वही बोलिए जो सच हो। सामने चाहे सबसे ताकतवर दुनिया का हिटलर क्यों ना खड़ा हो या फिर सबसे कमजोर शख्स क्यों ना हो, अपनी आवाज उठाइए। जरूरी है आपके लिए, समाज के लिए, मगर संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया।